हे गाइस, मैं कौशल, वेलकम बैक टू सेकंड वे। आज के वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तुम्हारे सिविक्स का चैप्टर 3। तो अब देखो, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये चैप्टर अगर तुमने पिछला चैप्टर देखा है ना तो तुम्हें ये चैप्टर 5 मिनट में समझ आ जाएगा। अगर नहीं देखा है तो 10 मिनट में आ जाएगा। बट मेरी ऐसे रिकमेंडेशन रहेगी कि लास्ट देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, तो अब देखो प्राइम मिनिस्टर बनते कैसे, पहले तो वहां से शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं भैया? इलेक्शंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बना दिया, दिमाग में माइंड मैप बनाते रहते हैं ना, तो हम तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल इलेक्शंस जो कि 2024 में हुए थे। मे बी तुमने वोट ना डाली हो, यू आर अंडर एज, मे बी। तो जनरल इलेक्शंस हुए, जाके हम वोट देने गए, वो इंक यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, और वो हम बताते हैं कि हमने वोट दी, ठीक है। जनरल इलेक्शंस हुए, वोट दी, लोकसभा में जो भी एमपीज बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, उनमें से हर पार्टी के पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, उसमें से जो मेजॉरिटी आई, लोकसभा की मेजॉरिटी, उन्होंने अपना लीडर पेश किया। वैसे तो इलेक्शन से पहले ही पता होता है कि किस पार्टी का कौन लीडर बनेगा, अगर ये जीत गई तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बट कई बार नहीं भी होता, ठीक है, कुछ पार्टीज का नहीं क्लियर होता, वो बाद में जाके होता है, वटएवर। लोकसभा मेजॉरिटी, लीडर प्रेसिडेंट बुलाते हैं लीडर को, ठीक है, तो प्रेसिडेंट आस्क लीडर, ये फॉर्मेलिटी है बेसिकली, बनेगा तो वही, लेकिन प्रेसिडेंट बुलाएंगे लीडर को, वो बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, राइट। तो ये था प्रोसेस प्रधानमंत्री बनने का। तुम्हारा जो सिलेबस है ना वो यहां से शुरू होता है, तो मैंने कहा ये पहले बेसिक रिकैप एक बताना चाहिए। जनरल टर्म क्या होती है? सबसे पहले तो जनरल टर्म होती है 5 साल, जनरल टर्म होती है 5 ईयर्स, अनटिल एंड अनलेस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, ठीक है, खुद रेजिग्नेशन ना दे दें, उन सब केसेस में अलग चीज होगी। लेकिन अगर पार्टी की मेजॉरिटी बनी हुई है और पार्टी चाहती है कि यही बंदा प्रधानमंत्री बना रहे, तो 5 साल तक रहती है, ठीक है, जस्ट लाइक लोकसभा के इलेक्शंस, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ये, मतलब कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब इंप्लीमेंट करने की चीजों को एग्जीक्यूट करवाने की अथॉरिटी है। भैया रियल क्यों लिखा है? क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है प्रेसिडेंट का, वो रियल नहीं थी, वो नॉमिनल थी, ये रियल है, वो नाम की थी, ये असली है। क्यों है वो हम आगे पावर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, प्राइम मिनिस्टर का हमने बेसिक चीज सीख ली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बता दो थोड़ा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ना 3 लेवल ऑफ मिनिस्ट्रीज आएंगी। तुम इसे पिरामिड समझ लो, ठीक है, पिरामिड स्कीम नहीं, बट क्या बना दी मैंने, पर ऐसे 3 लेवल समझ लो, ठीक है। सबसे नीचे ये है, यहाँ पे आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। मैं लास्ट वीडियो तक डिप्टी मिनिस्टर बोलता होता, ठीक है, मुझे बच्चों ने बोला डिप्यूटी है, डिप्टी नहीं है। एनीवेज, तो डिप्यूटी मिनिस्टर जो है ये क्या करते हैं? ये असिस्ट करते हैं। ये सबसे नीचे है, देखो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये सबसे ज्यादा होंगे क्वांटिटी में, और ये असिस्ट करते हैं, ऊपर वालों को, और ये कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं जाते। बस इतना तुमने इनके बारे में समझना है। इनके पास मिनिस्ट्री नहीं होती जनरली, ये जो जनरली एमपीज होते हैं सिर्फ एमपीज ही होते हैं, ये ज्यादा कोई मिनिस्ट्रीज वगैरह होल्ड पावर नहीं करते। सिंपल बेसिक काम जो होता है वो इनका होता है, डिप्यूटी मिनिस्टर्स असिस्ट करना। इनके ऊपर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब ये क्या, ये मे और मे नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग ना बहुत ऊंची तरीके की मीटिंग होती है, हाई लो बंदे आते हैं, मतलब पूरे लेवल के बंदे आते हैं। तो जब लेवल के बंदे आएंगे तब ये कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है ना, इसमें हमें बताओ कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डिप्यूटी मिनिस्टर्स को नहीं मिलता क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, असिस्ट करते हैं सिर्फ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इनके पास ना जनरली कोई ना कोई मिनिस्ट्री होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएंगे और दे मे और मे नॉट अटेंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे कि ऊपर कोई उनके ही मिनिस्ट्री के रिलेटेड कोई मतलब सुलह वगैरह हो रही है, तो फिर उनको बुला लिया जाएगा कि आ जाओ, आप लोग फैसला करो, आप हमारे साथ बैठ जाओ मिनिस्ट्री में। तो कभी कभी अटेंड करते हैं, और ये थोड़ा रेयरली मिलते हैं, ठीक है। डिप्टी मिनिस्टर्स तो कम ही मिलते हैं, ठीक है। अब सबसे ऊपर द टॉप ऑफ द पिरामिड, कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब देखो, इससे पता लग रहा है कि सबसे कम भी होंगे ये क्वांटिटी में, ये अराउंड 15 से 25 जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है इंडिया की, रेलवे हो गई, ठीक है, होम अफेयर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, और डिफेंस हो गया, मतलब ऐसे जो भी मेन जो तुम्हें पता है ना, जो मेन लीडर्स दिखते हैं, आंखें बंद करो तो, ठीक है। हमें तो भैया आंखें बंद करे तो वो दिखती है, खैर जो भी है। पर ये सब जो अगर सरकार के बारे में सोचो तो ये सब याद आते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ये होते हैं, ये टॉप के होता है। अब देखो सारे मिनिस्टर ना कैबिनेट की मीटिंग में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इनकी मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इनकी मीटिंग में सबसे मेन चीजें पूरे देश की पॉलिसीज वगैरह डिस्कस होती हैं, सबसे ज्यादा मेन फैसले इनकी मीटिंग्स में लिए जाते हैं। और इनकी मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री जी। प्राइम मिनिस्टर इज द मेन मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। तो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज एक सबसे टॉप पे है, वहां पे लोग आना चाहते हैं, पर किसकी मर्जी पे आते हैं? प्राइम मिनिस्टर की मर्जी पे आते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन उनके कान कौन भरता है? प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा? कौन बताएगा उनके कान में? इसे ये बंदा अच्छा है, मेरा दोस्त भी, इसे ले आओ। कैबिनेट मिनिस्ट्री में पहुंचने के लिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट को कौन बताता है किसे करना है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है भैया। इतना बेसिक हमने समझ लिया। अब हम आते हैं कुछ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट पे। ये जो कैबिनेट है ना, अब इनकी मैंने तुम्हें इतना बोल दिया कि आप इनकी मीटिंग्स में ये होता है वो होता है, सब लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, ये टॉप पे हैं, क्यों? क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस है?
अगर तुमने अभी तक सारी वीडियो ध्यान से देखी तो बहुत आसान है। सबसे पहला पॉलिसी मेकिंग। देखो अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ही यहाँ पे है तो जो पॉलिसीज बनेगी उन मिनिस्ट्रीज के रिलेटेड वो भी यहाँ पे बनेगी, इन मीटिंग्स में बनेगी। तो इन मीटिंग्स पे जब ये मिनिस्ट्री बननी होगी, इसीलिए इनके पास ये पावर है कि ये जो सबसे मेन है डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस, रेलवे और भी है, ठीक है, वो सब की मिनिस्ट्रीज की पॉलिसी बनाना, उन सब के रिलेटेड पॉलिसी बनाने का पावर किसके पास है? इनके पास, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, इंप्लीमेंट भी तो करना है, बना के छोड़ थोड़ी देनी है, इंप्लीमेंट भी यही लोग कराते हैं। यानी कि इंप्लीमेंटेशन की पावर भी इनके हाथों में है, बनाने की और इंप्लीमेंट कराने की। नहीं तो कई और भी ऐसे थोड़ी बहुत कमीशंस निकलती हैं जो कि बस पॉलिसी बना सकती हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, तो उनके पास असली पावर नहीं होती। इनके पास इंप्लीमेंटेशन की भी पावर है, यानी कि ये जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं उनके थ्रू करवा भी सकते हैं, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट भी करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट पार्लियामेंट पास करे, वो सभी होता है, बट बेसिक तुम समझ गए। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अब देखो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और इनको मिलना वैसे भी पड़ता अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री ना भी बनाते। तो इसलिए बनाने का फायदा भी यही हुआ कि यार देखो, अब देखो देश है, देश में किसी भी चीज पे हो गए, फाइनेंस तो आएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि खर्चा है भैया, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और कोई भी हम चीज कर रहे हैं, होम अफेयर्स और डिफेंस साथ साथ में रखने पड़ेंगे। ये भी एक बात है ना, होम अगर अंदर शांति रखनी है तो हमें डिफेंस का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, जो इंटरनल है, जो एक्सटर्नल है, सबका। फिर भैया रेलवेज, अब जो डिफेंस है, कई जगह पे डिफेंस ना, अब प्लेन्स वगैरह तो जाते नहीं, हेलीपैड्स वगैरह जो है नहीं वहां पे, तो रेलवे के थ्रू भेजना है। तो वो मतलब हर चीज, मैं तो ये बहुत बेसिक होके बता रहा हूँ, हर जगह पे एक मिनिस्ट्री नहीं होती, मल्टीपल चीजें काम में आती हैं। तो मल्टीपल चीजें इनको वैसे भी मिलना पड़ता पॉलिसी बनाने के लिए, तो इसीलिए कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई गई है कि ये आसान हो, कोऑर्डिनेशन आसान हो जाए। अब ज्यादा बार मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन भी बैठेगी और ये मिलते रहते हैं और इकट्ठे बैठ के फैसला करेंगे। तो ऑब्वियसली नहीं तो फोन करके नहीं पूछना पड़ेगा, ये मैं कर दूं, अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ, डिलेस कम होंगे बेसिकली। दिस इज द पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री। अपॉइंटमेंट्स, अच्छा भैया हमने ना पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ताजा पढ़ा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो ना कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। भैया ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर, ऐसे बड़े बड़े शब्द सुने थे हमने, चीफ जस्टिस वगैरह हो गया और गवर्नर वगैरह हो गया, मतलब काफी ऐसे सुने थे भारी भारी शब्द। वो प्रेसिडेंट ऑफिशियली तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन उन्हें कौन बताता है कि किससे करना है? कैबिनेट। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, और ये हैं हमारे, वैसे तो इतना तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। भैया इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, देखो क्या होता है ना, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जो बिल्स है वो इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, और भी लोग कर सकते हैं, मना ही नहीं है, जो भी एमपी है वो कर सकते हैं, लेकिन कौन करता है जनरली? ये लोग। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देश की इनके पास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बिल भी सबसे ज्यादा होंगे, उनमें सबसे ज्यादा डिस्कशन होंगी वगैरह होंगी, तो ऑलमोस्ट 90-95% बिल्स यही इंट्रोड्यूस करते हैं, आगे भी कर सकते हैं। इशूइंग ऑर्डिनेंसेस। भैया ऑर्डिनेंसेस तो शब्द हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में सुना था कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू करते हैं जी, पर करवाता कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स में बोल रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर को मत भूल जाना, ही इज अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, इनफैक्ट ही इज अ लीडर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, समनिंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी पढ़ा था प्रेसिडेंट के चैप्टर में कि प्रेसिडेंट ही कॉल्स, समन करता है हाउसेस को कि आके सेशन लो, तो वो भी कौन करवाते हैं पीछे से? कैबिनेट मिनिस्ट्री। ठीक है, ऑफिशियली कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, पर करवा कौन रहा है? पावर किसकी है? इनकी। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो तो ऑब्वियसली है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं ना, कभी भी ऐसे अमेंडमेंट आती है, 120th अमेंडमेंट, 104th अमेंडमेंट, ऐसे कोई भी आएगी, तो इन लोगों का मेन हाथ होता है, क्योंकि मेन चीजें इनके पास है, ये सबसे ज्यादा डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, और मैंने अगर तुम्हें नहीं बताया तो मतलब ये तो तुम्हें जनरल नॉलेज की बात है कि कौन बन सकता है मिनिस्टर। ऑब्वियसली लोकसभा वगैरह के या राज्यसभा, मतलब इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, उन्हें ही बना सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी है ना, कोई मिनिस्ट्री दे दी है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन हो जाए और वो जीत जाए, बनाना पड़ता है, या राज्यसभा के थ्रू बना देते हैं, वट एवर द केस में भी, पर ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर किसी को भी बना दे। ठीक है, जनरल नॉलेज। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उसके कुछ फंक्शंस है, कुछ पावर्स है, ये किसके थ्रू है ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। पर भैया हमें कैसे पता लगेगा ये किसके थ्रू है? देखो रुको, मुझे चेक करना दो, वीडियो चल रही है, हाँ मेरी मेमोरी बहुत खत्म होने वाली है। तो एनीवेज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है ना, इनकी कुछ शक्तियां हैं, कुछ पावर्स हैं। अब कुछ देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तुम एक, अगर तो मेल हो या फीमेल हो वट एवर, बट अगर मैं पहले मेल के हिसाब से सोचूं तो तुम्हारी अभी तो कम है, बट आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी होंगी। अगर तुम सोचो कि तुम्हें अच्छा बेटा भी बनना है, तुम्हें अच्छा पति भी बनना है, अरे भैया बनना है, लेकिन उससे पहले अच्छा बॉयफ्रेंड, चलो अच्छा बेटा बनना है, अच्छा पति बनना है इन द लॉन्ग टर्म, अच्छा बाप भी बनना है मे बी, ठीक है, अच्छा भाई भी बनना है, मतलब काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं तुमसे, अलग अलग उम्मीदें हैं तुमसे। अगर आप एक लड़की हो तो आपका होगा कि अभी मुझे अच्छी बेटी बनना है, अच्छी बहन बनना है, अच्छी बीवी बनना है, और ये सब हो गया घर। अब तो ये सिर्फ घर का बताया मैंने, एज अ सोसाइटी तुम्हें अच्छा एक सिटीजन बनना है,
एज अ अगर तुम किसी प्रोफेशन में जाओगे उसमें अच्छा बनना है, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो वैसे प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनकी अलग अलग लोगों के रिलेटेड अलग अलग शक्तियां हैं और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो ये हमें कैसे फर्क करेंगी, ये क्वेश्चन आएगा कि powers and functions of the prime minister with reference to the president, to the cabinet, to the parliament and as a nation of the leader, as a leader of the nation। ठीक है, ये पता लग गया क्यों है। अब क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, बहुत आसान है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जितनी भी प्रेसिडेंट की शक्तियां हैं वो सब प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है। माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ तो क्या है, जितनी भी प्रेसिडेंट की शक्तियां हैं वो सब प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, उनके कंट्रोल में है। तो अगर लास्ट चैप्टर में जो तुमने याद किया था, जो तुमने पढ़ा था प्रेसिडेंट की, वो सब यहां पे आ जाएंगी कि तुम ऐसे लिख देना कि दिस, या फिर अपॉइंटमेंट, एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ दिस जज इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑन सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या व्हाटएवर, मतलब तुम समझ रहे हो कैसे लिखना है। ये हो गया तुम्हारा प्रेसिडेंट्स पावर इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रोल। अब कैबिनेट की रेफरेंस में प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले लीडर ऑफ द कैबिनेट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट, वही गवर्न करते हैं। अब कोई सिटिंग होती है तो बैठना तो पड़ता है किसी को सेंटर में कि आज इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे, नहीं तो लड़ने लग जाए, फिर कौन कंट्रोल करेगा, वो सब लीडर की शक्तियां, ठीक है। लीडर ऑफ द कैबिनेट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, अच्छा भैया कैबिनेट बना रहे थे, किस बंदे को कैबिनेट में बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, प्रेसिडेंट को किसने बताया, प्राइम मिनिस्टर ने। किसको कौन सी शक्तियां देनी है, यानी कौन सा पोर्टफोलियो देना है, डिफेंस होम, रेलवे, फाइनेंस, व्हाटएवर, एटॉमिक एनर्जी एटसेट्रा, किसको क्या देना है वो कौन डिसाइड करता है, प्रधानमंत्री। अच्छा, किसी को डिसमिस करना है वो कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री। बनाया जिसने है वही डिसमिस कर सकता है। तो पावर टू सिलेक्ट / डिसमिस मिनिस्टर्स। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपस में ही मिनिस्ट्रीज एक्सचेंज कर लेते हैं कि मिनिस्टर्स बना दिए, पूरा अपॉइंट हो गया, बाद में आगे जाकर दो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी मिनिस्ट्रीज को स्विच कर दिया गया। ऐसा पॉसिबल है, मतलब पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब जनरल चीज़ें। पावर टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज, तो ऑब्वियसली अगर कैबिनेट के पास ये पावर है पॉलिसी मेकिंग वगैरह की, तो पावर टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज प्रधानमंत्री के पास है। अब ये सब चीजें कैबिनेट के लिए कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं बेसिकली। तो प्राइम मिनिस्टर हेड है कैबिनेट के, उनके डिसीजंस जितने भी हैं वो प्रधानमंत्री पे रिस्पॉन्सिबल है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों है। पार्लियामेंट के रेफरेंस में पढ़ते हैं हम कुछ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बहुत सिंपल है। अब अगर मैंने तुम्हें क्या कहा था कि लोकसभा में मेजॉरिटी बनी होगी तभी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा बंदा, उसके बिना तो बन ही नहीं सकता। हम या तो कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए, वो बात अलग है, बट एक बेसिक सेंस में, सिंपल सेंस में मेजॉरिटी। तो रेफरेंस टू द पार्लियामेंट, लीडर ऑफ द लोकसभा की मेजॉरिटी इस बंदे के पास है, जो भी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के पास है, तो ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा इन सिंपल टर्म्स। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में सारे सपोर्ट कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी वाइज तो सपोर्ट हो रही है ना, तभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये सिंपल चीज है। दूसरा, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे मेरे प्यारे देशवासियों, वो एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट बोलेंगे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, समझ रहे हो। मतलब अगर पार्लियामेंट की बात करें, कोई डिबेट हो रही है, कोई सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का और उसमें कोई डिबेट हो रही है, तो जब भी वो बोलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे, वो ऐसा इंडिविजुअल पर्सन नहीं होते, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट पे जो भी बंदा होगा, जब भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आज की डेट में कौन है, इन जनरल, तब वो स्पोक्स पर्सन होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेजॉरिटी सरकार कैबिनेट में ही आ जाती है, मेजॉरिटी, क्योंकि मेन मिनिस्ट्रीज यहाँ पे है, और भी हैं, और भी मिनिस्टर्स हैं, सबको मिला के ही तो मेजॉरिटी बनी है, लेकिन ये मेन होते हैं। तो सरकार का कोई भी फैसला प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करके बोलेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ही डिफेंड करेंगे सरकार को, ठीक है। डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, चलो हो गया। इंटरवेंशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज, अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल इशू चल रहा है तो उस पर इंटरवीन करके उसको सुलझाना, ठीक है, चुप करवाना, शांत करवाना, सुलझाना, व्हाटएवर। एज अ लीडर ऑफ द नेशन, भैया ये क्या है, देखो देश के लीडर भी तो है प्राइम मिनिस्टर। हमने एमपीज को वोट डाली, उनकी जो मेजॉरिटी है वो है प्राइम मिनिस्टर। मे बी एज एन इंडिविजुअल तुमने उनको ना डाली हो, मतलब उनकी पार्टी को ना डाली हो, लेकिन अगर एग्रीगेट देखें पूरे देश का, तो ही इज द लीडर ऑफ द नेशन। तो वो जो भी बोलेंगे उसे हम एज अ नेशन, मतलब हमारा लीडर होकर मानेंगे। अगर वो किसी और देश में गए हैं और वहां पे जाके वो कुछ भी कर रहे हैं, वो कुछ भी बात कर रहे हैं, किसी भी चीज में पॉलिसी मेकिंग में हो रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया हो रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते ये बीजेपी का लीडर गया, नहीं, एज अ इंडियन लीडर जाता है बंदा, एज एन इंडियन लीडर जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस ऑपोजिशन टू सपोर्ट हिम हर, देखो ये होता है, मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान में ऑपोजिशन को अपोज करने का पूरा हक है, लेकिन अगर नेशनल क्राइसिस चल रही है तो आपको भी प्रधानमंत्री का, सरकार का साथ देना है, ठीक है। डिसीजंस रिगार्डिंग फॉरेन रिलेशंस, कौन डिसाइड करता है कि हमने किस देश से कैसे बर्ताव करके रखना है,
और किससे कैसे बना के रखनी है, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया ये तो जो बाकी फॉरेन मिनिस्टर वगैरह वो सब करते हैं, वो भी तो इसमें ही आते हैं कैबिनेट वगैरह में। जो हम कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह को संभाल रहे हैं, अलग अलग देश में अलग अलग एम्बेसडर्स हैं, तो वो किस कंट्री के प्रति कैसा एटीट्यूड होगा वो डिसाइड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्शंस, फेस ऑफ द इलेक्शन, जनरली ऐसा होता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है ना आज की डेट में, या तो लोग उनके साथ वोट डालते हैं या उनके खिलाफ वोट डालते हैं, सिंपल। जनरली अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जो बंदा है, या फिर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइम मिनिस्टर रिटायर हो रहे हैं, ये आज के बाद नहीं खड़े होंगे इलेक्शन में, बीजेपी कह रही है हमारा लीडर ये है, ये बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है, या और पार्टी ऐसे बोल रही, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं इलेक्शन के स्पेस पे होता है, ये थोड़ी होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन खड़ा है, ये 3 लोग हैं, इनमें से ये बंदे ने अच्छे काम किए थे, इसे डालेंगे। होता है, बहुत कम होता है, बट जनरली क्या होता है कि अगर हमें बीजेपी का लीडर पसंद है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हम बीजेपी को वोट डालेंगे, चाहे हमारे एरिया में वो बंदा जैसा भी हो। इन जनरल मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर वाइस वर्सा फॉर कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, सॉरी, ये सब होता है। क्या लिख दिया मैंने, इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट इंडिया, जैसे कि G7 क्या G9 क्या हुआ था अभी, G20 G15 मैं भूल जाता हूँ नाम, ठीक है, जो ऐसे होते हैं ग्लोबल जो प्रॉपर होते हैं, ठीक है, वो सब में जब जाती है इंडिया, या फिर इस बार तो इंडिया में हुआ था, तो इंडिया में आते हैं वो सब होता है, वो सब में प्रधानमंत्री जाते हैं रिप्रेजेंटिंग इंडिया, नॉट रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। एंड ऑल्सो एक्स ऑफिशियो, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन। कंफ्यूज मत होना, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन। नीति आयोग बेसिकली फ्यूचर प्लान्स बनाती है कि हमने इतने साल में ये चीज अचीव करनी है देश पे, पहले 5 ईयर प्लान बनता था, अब नीति आयोग हो गया है। या दिस वाज अ चैप्टर। एंड एक चीज रहेगी, कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है। देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस है, बट बहुत सिंपल सा है। क्या, देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी जो कैबिनेट है इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 7 लोग हैं। अब अगर कोई इन्होंने पॉलिसी बनानी है तो मेजोरिटी के हिसाब से बनाएंगे, 5 लोगों ने कहा ठीक है, 2 लोगों ने कहा गलत है। अगर 5 लोगों ने कहा ठीक है और 2 लोगों ने कहा गलत है, पार्टी बन गया, बिल पास हो गया, जो भी हो गया, उसके विरुद्ध कुछ हो गया, ठीक है, उसका कोई गलत चीज निकल आई, जो अपोजिशन है वो ब्लेम करेगी कैबिनेट को, गवर्नमेंट को। तो अब वो 2 बंदे ये नहीं कह सकते कि हमने देखा, हमने तो मना किया था, देखा मैंने तो मना किया था, तुम लोग वही कह रहे थे, हमने तो पहले अपोज किया था। नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अंदर जितनी मर्जी डिसएग्रीमेंट्स हो, लेकिन बाहर आप सब एक ही डिसीजन पे स्टैंड करते हो, और अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है किसी एक भी मिनिस्टर के खिलाफ, तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होता है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो तो भी, और बाकी किसी मिनिस्टर के खिलाफ हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूरी जो कैबिनेट है, मिनिस्ट्री जो है वो रिजाइन कर देती है, राइट। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके कोई अपने भी पोर्टफोलियोज होंगे, उनके अपने पोर्टफोलियोज के अंडर कोई गलती हो रही है, कोई गलत चीज हुई है, कोई मतलब इलीगल चीज हुई है, तो उनकी जवाबदेही उस मिनिस्ट्री के इंडिविजुअल में आती है कि अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो उसका तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि क्या गलती है, क्या ठीक हो सकता है, हमने क्या एक्शन लिया, ये सब चीजें वो इंडिविजुअल में आती है। अगर कैबिनेट का कोई डिसीजन है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। दिस इज इट। अब कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस है ये भी सुन लो, आए हो तो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ बिगर टर्म, कैबिनेट इज अ स्मॉलर टर्म। कैबिनेट में जो होते हैं यार वो उसमें बहुत ही रिफाइंड पीपल होते हैं, बहुत ही कम लोग होंगे, पॉइंट नंबर 1, और बहुत ही मतलब जनरली जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो होते हैं, इसमें इन जनरल ज्यादा होते हैं। कैबिनेट में क्या होता है, जो वही मिनिस्टर्स होते हैं जिन पे एक तो पीएम ट्रस्ट करते हैं और उनसे सलाह लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे सलाह लेते हैं फॉर पॉलिसी मेकिंग। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनसे जनरली सलाह नहीं ली जाती, बहुत मिनिस्टर्स हैं इसमें। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये बहुत सबसे टॉप के हैं, ये रेगुलरली मिलेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ऐसा कैसा होल रेगुलरली नहीं मिलते, एक मिनिस्टर दूसरे से मिल गया फॉर अ पॉलिसी एंड ऑल, बट सब लोग इकट्ठे नहीं होते। कैबिनेट वाले तो बहुत इकट्ठे होते हैं, इनके आपस में बहुत सॉरी, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, इनमें सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह है वो सब रहे। दिस वाज द चैप्टर। आई होप तुम्हें समझ आया हो, मजा आया हो। कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते एंड या पीस आउट।